अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और मुझे डीएम भी कर सकते हैं। कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है। अक्सर कुछ सिस्टर्स मेरे से पूछती हैं कि आपसे बात करनी है, तो आपसे बात कैसे हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर लिया था जब मैंने ये एलोवेरा का हलवा बनाया था, और ये वाकई माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। इसमें से बिल्कुल भी ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा था कि इसमें एलोवेरा डाला हुआ है, और बहुत पसंद आया था। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बनाया था। और उसके बाद ही हम चले गए थे पार्क, मैं और मोहम्मद इब्राहिम। ये हमारे एरिया में ही पार्क है, और आजकल मौसम वाकई ही बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम के टाइम, तो इसलिए फिर हम आज पार्क आ गए। इधर से चलते हैं। हमें पार्क में आए काफ़ी टाइम हो गया है, और अब तो मगरिब की अजान भी होने वाली है। ये मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था जब शाम हो रही है और साथ साथ अज़ान भी हो रही थी, लेकिन मैं पूरी अज़ान रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम साहब खेल रहे थे वहाँ बच्चों के साथ, और जी बस गिर गए थे, और बस फिर रोना स्टार्ट हो गया था। इस वजह से मुझे कैमरा ऑफ़ करना पड़ा, ज़ाहिरी बात है, फिर उसको देखना था मोहम्मद इब्राहिम को। और जी बस अब हम घर जाएंगे, और अब अकामत भी हो रही है, वो भी मैं आगे आपको सुनाऊंगी। हय्य अलल फलाह क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम सलाम
और जी अब हम आ गए हैं घर और आज हमने रात का खाना नहीं पकाना था। आज खाना पकाने की छुट्टी थी। छुट्टी इस वजह से हुई क्योंकि हस्बैंड ने और पापा ने जाना था अपने किसी दोस्त को मिलने। इन दोनों के जो दोस्त हैं ना वो एक ही हैं, मतलब कि जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वही मेरे पापा के दोस्त हैं। यहाँ पर एक दूसरे को ये सब जानते हैं, इस वजह से मोस्टली जब ये किसी को मिलने जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। और पाकिस्तान से इनका कोई दोस्त आया है, अब जैसे फ़्लाइट्स स्टार्ट हो गई हैं आना, और इसी वजह से आज इनका प्लान था अपने दोस्त को मिलने का और रात का खाना भी उसके साथ ही खाना था। और हमने कल बनाई थी भिंडियाँ, तो हमने सोचा कि मेरे लिए और मामा के लिए वो सालन काफ़ी है, इसलिए हमने आज कोई ताज़ा सालन नहीं पकाया कि हम वही खा लेंगे। अच्छा, जब पिछले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना तो दिल नहीं करता था किचन में कोई भी काम करने को, तो मैं ना रोटी नहीं बनाती थी। हम ना ऐसे बकाला से रोटी का पैकेट ले आते थे। अगर ब्राउन रोटी लें तो उसमें ना 1 रियाल की 4 रोटियां आती हैं, और अगर दूसरी रोटी लें जो नॉर्मल रेगुलर है वो 1 रियाल में 5 रोटियां आती हैं। लेकिन अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो अब मैं घर पर ही रोटी पका लेती हूँ। और यहाँ पर मैं और मामा एक ही प्लेट में हम अब खाना खा रहे हैं। ऐसे कौन कौन करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अपनी अम्मी के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ, अब्बू के साथ एक ही प्लेट में खाने का जो मज़ा है ना वो सबसे अलग ही है दुनिया में। अच्छा जी, आज मैं बात करना चाहूँगी क्वालिटी टाइम पर कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना कितना ज़रूरी है। हम बीइंग मदर्स कैसे अपने बच्चे को इग्नोर कर सकते हैं या किसी और के हवाले अपने बच्चे को कर सकते हैं, वो भी आजकल के ज़माने में। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अपने बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन जाएं, इससे पहले कि बाहर वाले उसके दोस्त बन जाएं। हम आजकल किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अपने बच्चों के मामले में। हम बीइंग एज अ मदर हम वर्किंग वूमन भी हैं, और अगर हम वर्किंग वूमन नहीं भी हैं, सिर्फ घर पर ही स्टे करते हैं, लेकिन घर पर भी इतने सारे काम होते हैं कि उनको देखना और साथ बच्चों को भी देखना ये आसान बात नहीं है। और अगर हम वर्किंग वूमन की बात करें तो उसकी लाइफ भी आसान नहीं है। उसने बाहर भी देखना है, उसने घर पर भी सबको देखना है, और इन सब में अगर बच्चे इग्नोर हो जाएं तो ये बहुत बुरी बात है। जिनकी खातर हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और इतनी अर्निंग कर रहे हैं, हम कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं? वट एवर यू आर अर्निंग, आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, घर पर रहते हो और आप वर्किंग वूमन नहीं हो, वर्किंग वूमन होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सी मजबूरियां होती हैं, जॉब करनी पड़ती है। आप चाहें जॉब करें या ना करें, लेकिन बच्चों को उनका जो क्वालिटी टाइम है वो देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ बैठना और खेलना, उनकी जो भी फेवरेट गेम्स हैं, जो उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ख़ुद भी इन्वॉल्व होना, और स्पेशली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना कि उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनकी कंपनी कैसी है। कल को जब बच्चे गलत कंपनी का शिकार हो जाते हैं और पेरेंट्स, माँ बाप दोनों बिज़ी होते हैं और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तब फिर कैसे बच्चों को वापस लेकर आएंगे? तो अभी से ही अपनी बिज़ी रूटीन से बच्चों के लिए टाइम निकालें। यहाँ पर क्वालिटी टाइम से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चे को घंटों ही दिए जाएं, लेकिन जो भी टाइम दें, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप और आपका बच्चा हो और कोई तीसरा ना हो। बच्चों के साथ हंसी मजाक किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। जैसे बहुत सारी मदर्स अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप देती हैं। जब बच्चे को बाहर लेके जाते हैं उस टाइम क्या होता है कि बच्चा जो है वो लर्निंग मोड पर आ जाता है। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब बच्चा बाहर जाता है तो वो बहुत से क्वेश्चंस करता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों हुआ। उस टाइम अगर बच्चे को कोई बात समझाई जाए तो वो फ़ौरन पिक करता है। और दूसरा, स्लीपिंग टाइम। जब बच्चा सोने लगता है उसके साथ उसकी जो सारे दिन की जो रूटीन है वो शेयर की जाए कि आज तुमने ये गलत किया है, और जो उसका अच्छा काम है उस पर उसको अप्रिशिएट किया जाए।
बच्चे को उस टाइम कोई मोरल स्टोरीज सुनाई जाए, कोई इस्लामिक स्टोरी सुनाई जाए, उसे अच्छे या बुरे की तमीज़ सिखाई जाए और बच्चा सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पिक नहीं करता। और इन्हीं बातों से पता लगता है कि माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं दोनों, वो अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आपका सैंपल हैं, आपकी वो दूसरी शक्ल है। और दूसरी बात ये कि बच्चे के लेवल पर आकर उससे बात की जाए। अगर 3 साल का बच्चा है तो आपका जो लेवल है वो 3 साल का ही होना चाहिए, ताकि उसको बात समझ आ जाए। अगर बच्चा 8 साल का है तो आपका लेवल भी 8 साल के बच्चे के लिए ही होना चाहिए, ताकि वो बच्चा बात को समझ जाए। और इस तरह क्या होगा कि बच्चे ने अगर कभी आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है तो वो ये नहीं सोचेगा कि पता नहीं मेरी माँ को समझ आएगी या नहीं आएगी। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, क्योंकि एट द एंड यही सुनने में आता है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की, चाहे वो लड़की की माँ हो या लड़के की माँ हो। अपनी रूटीन में अपने बच्चों को मत भूलें। बच्चे सबसे पहले हैं, बच्चे हैं तो ये जहान है। मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू रूटीन ऑफ योर चाइल्ड। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये कुछ सामान है जो पाकिस्तान से आया है, निम्को है और ये आटे के बिस्किट हैं, साथ देसी घी है, गुड़ है। और बस जी यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।